Good morning, students. Today explain 9th NCERT Math Chapter 2nd Polynomials Exercise 2.3. Question first. Find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1, x minus 1 by 2, x plus 5 and 5 plus 2x. अब देखो गिवन एक पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड करना है डिवाइड करके। किससे डिवाइड करना है उसको? x प्लस 1 से भी डिवाइड करना है, x माइनस 1 बाई 2, x प्लस 5 और 5 प्लस 2x इन सबसे डिवाइड करके अपने को रिमाइंडर फाइंड करना है। बेटा अपन ये देख चुके हैं कि जैसे कोई नंबर है 20 है, उसको 3 से अपन डिवाइड करें तो जिसको अपन डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। जिसको अपन डिवाइड कर रहे हैं उसको डिविडेंड, जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। कितने टाइम डिवाइड होगा? 6 टाइम। तो 3 6 18 माइनस 2 जितने टाइम डिवाइड हुआ उसको क्या कहते हैं बेटा? क्वोशिएंट। और आखिर में जो बचता है उसको क्या बोलते हैं अपन? रिमाइंडर। तो इस टाइप से ये नंबर्स है और ये नंबर था न्यूमेरिकल वैल्यू थी तो अपन इनको आसानी से डिवाइड करके डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर को अपन यहाँ पर बता पाए। पर अगर अपने पास वेरिएबल्स है और वेरिएबल्स को वेरिएबल से डिवाइड करना है इस टाइप से, जैसे अगर कोई क्वेश्चन गिवन है या फिर इस टाइप से अगर कोई नंबर है x प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी मैक्सिमम डिग्री 1 है। तो इस टाइप से भी अपन डिवीजन करके रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। पर इस कंडीशन में जो डिवीजर है, जो डिवाइड करना है, वो एक डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाती है। अपन वो क्वेश्चंस भी उस टाइप से भी करवाएंगे, पर यहां पर अपने को डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड करना है तो यहां पर अपन यूज करेंगे यूज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि कोई लीनियर पॉलिनोमियल है आपके पास x माइनस है और अपन डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इस कोई पॉलिनोमियल को, तो ये जो x माइनस a है इसको अपन रिमाइंडर थ्योरम से x माइनस a इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a ले सकते हैं। और जब x इज इक्वल टू a अपन इस पॉलिनोमियल के अंदर प्रूफ करेंगे, पुट करेंगे, उसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे x इज इक्वल टू a की इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो अपने पास रिमाइंडर आ जाएगा। उस कंडीशन को रिमाइंडर थ्योरम से अपन प्रूफ कर सकते हैं। तो यहां पर अपन उसी का यूज करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर अपने पास एक पॉलिनोमियल है x2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, उसको अपने p ऑफ x के इक्विवेलेंट कर लिया और अपन को डिवाइड किससे करना है? x प्लस 1 से। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा क्योंकि x प्लस 1 से डिवाइड करना, प्लस का उधर क्या आएगा? माइनस का। मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी किस प्रकार से डिवाइड करके रिमाइंडर और क्वोशिएंट फाइंड कर सकते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। बस यहाँ पर अपन सिर्फ रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं? यूज बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? जिससे डिवाइड करें उसको 0 प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब ये जो x की वैल्यू -1 आई इस पॉलिनोमियल में x की प्लेस पर अपन रिप्लेस करेंगे, जहां x है वहां पर -1 को पुट करेंगे। तो p ऑफ x की प्लेस पर -1 इज इक्वल टू x की प्लेस पर -1 का क्यूब, क्योंकि x का क्यूब है प्लस 3, ये दो नंबर से इनके बीच में इनटू की साइन होती है बेटा। कोई भी दो नंबर जैसे आपके 3x है तो 3 और x के बीच में इनटू की साइन है, ये याद रखना, ये अंडरस्टूड है, ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और आगे क्या की साइन होती है? प्लस की, इसलिए या 3 इनटू x स्क्वायर के बीच में इनटू की साइन है तो 3 इनटू x मतलब -1 और -1 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर x है अगेन 3x है तो 3 इनटू दो नंबर्स के आगे इनटू आ गया, x की वैल्यू कितनी है? -1 प्लस 1, यहाँ पर ये x नहीं है बेटा, ये इनटू है क्योंकि दो नंबर्स के बीच में इनटू होता है। आगे सॉल्व करते हैं, -1 का क्यूब। अब 1 का क्यूब 1 का कितना भी 1 की पावर कितनी भी हो 1 इंटू 1 ही हो। पर ये ऑड है, जब भी किसी माइनस नंबर की पावर ऑड है बेटा, ये बात ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं।
अगर आपके पास क्यूब है 1 का, तो क्यूब है या 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही आएगा। पर अगर किसी भी माइनस नंबर की पावर ऑड है, ऑड से मतलब 1 3 5 7 इस टाइप से है, किसी भी माइनस नंबर की अगर एक्सपोनेंट्स, अगर उसकी पावर और अगर उसकी डिग्री, माइनस नंबर की डिग्री अगर ऑड है तो आंसर कभी भी माइनस में आएगा। तो यहाँ 1 की पावर कितनी हो तो 1 आएगा, पर ऑड होने के कारण क्या आ गया, माइनस आ गया। प्लस 3 इंटू, अब यहाँ पर 1 की पावर 2 है तो 1 आएगा, पर यहाँ पर 1 जो है वो प्लस का आएगा, क्योंकि पावर क्या है बेटा, E1 है। 2 4 6 8 ये सब क्या है, E1, तो इसलिए यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 प्लस 1। आगे सॉल्व करते हैं, u ऑफ -1 3 1 जा 3 -3 प्लस 1। यहाँ पर -1 प्लस का और ये माइनस का है और प्लस का है, तो अपन दो नंबर अगर सेम है पर उनकी डिजिट अलग, अगर साइन अलग अलग है तो उसको अपन माइनस प्लस माइनस हो सकता है, इसलिए इसको अपन कट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, 1 का प्लस का 1 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस का 3 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 0। तो आप लोगों को रिमाइंडर क्या मिल गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर आप लोगों को रिमाइंडर डायरेक्ट बिना डिवाइड करे बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। इस टाइप से अपन रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को, उसी पॉलिनोमियल को अब हम लोग x-1/2 से डिवाइड करना है। तो आगे पॉलिनोमियल लिखा बाय रिमाइंडर थ्योरम, x-1/2 = 0। ये माइनस का उधर क्या हो गया बेटा, प्लस का x = 1/2 और x = 1/2 इस पॉलिनोमियल के अंदर अपन रिप्लेस करेंगे, पुट करेंगे x की प्लेस पर 1/2। तो p ऑफ 1/2 = 1/2 की पावर 3 प्लस 3 into 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 into x की प्लेस पर 1/2 प्लस 1 u ऑफ 1/2 1 का क्यूब 1 की पावर 3, तो 1 की पावर कितनी थी, 1 ही होता है बेटा आगे, और 2 की पावर 3 2 की पावर 3 मतलब 2 into 2 into 2 2 to the 4 4 to the 8 2 to the 4 4 to the 8, इसलिए 1/8 प्लस 3 into 1 का स्क्वायर अगेन 1 की पावर कितनी होता है 1, और 2 का स्क्वायर बेटा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 3 1 3 अपॉन में 2 प्लस 1। सॉल्व करते हैं, 1/8 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 में क्या तो 3। पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करते बेटा, किसी भी इक्वेशन में अगर इनटू डिवाइड प्लस माइनस है तो सबसे पहले डिवाइड को, डिवाइड नहीं है तो फिर इनटू को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इनटू को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें इनटू है 3 1 3 अपॉन 4 3 अपॉन 2 और 1 अगेन वैसी 1 का अपॉन कुछ नहीं होता 1 अपन लिख सकते हैं। इन सबका एलसीएम लेंगे, इन चारों का एलसीएम जब आप लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा आपका 8 आएगा। कैसे आएगा एलसीएम, इस टाइप से एलसीएम भी अपन निकाल कर देख सकते हैं। जैसे 8 है 4 है 2 है और 1 है, इनका एलसीएम लगा के देखो किससे डिवाइड होगा, 2 से 4 टाइम 2 टाइम 1 टाइम, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 टाइम 1 टाइम, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो इन सबका एलसीएम जो है कितना आया बेटा इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम आया आपका 8। एलसीएम कितना हो गया 8 हो गया। अगर एलसीएम 8 आया तो अब आगे कैसे प्रोसेस करेंगे, तो आपको क्या करना है, इस 8 से 8 को डिवाइड करना है। 8 से 8 को डिवाइड करना है, 8 के टेबल में 8 कितने टाइम में आएंगे बेटा 1 टाइम। कितने टाइम डिवाइड होगा 1 टाइम। वो जो 1 टाइम डिवाइड हुआ उस 1 का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसलिए लिखा 1 into 1। आगे का साइड प्लस थी तो प्लस की साइड लगा। फिर 4 से 8 को डिवाइड करना, तो 4 के टेबल में 8 2 टाइम में आएगा। कितने टाइम डिवाइड होगा 2 टाइम, इसलिए 3 में किसका मल्टीप्लाई है 2 का। प्लस फिर 4 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम डिवाइड होगा 4 टाइम, इसलिए किसका मल्टीप्लाई हो गया पर 4 का। फिर आगे और का साइन है प्लस की, और फिर आगे 1 से किसको डिवाइड किया 8 को, तो 1 से 8 को डिवाइड किया तो कितना टाइम हुआ 8 टाइम। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 का 1 में क्या तो 1 प्लस 3 2 6 3 4 12 4 1 का 8 में क्या तो 8। इनको प्लस करेंगे 12 और 8 20 और 26 और 1 27, तो 27 अपॉन 8 ये क्या होगा आपका रिमाइंडर। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं बेटा विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड अपन ने यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं लगाई और डिवाइड करके क्या फाइंड किया रिमाइंडर फाइंड किया। इसी टाइप से अगले क्वेश्चन है x = 0 है और x + 5। इन सब क्वेश्चंस को भी आप इसी टाइप से कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस को अपन अगले लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।